और कुछ लोग यहाँ के भी हैं जो काम अभी तो कुछ हुआ नहीं, प्रथम बोर्ड का बैठक भी नहीं हुआ है का बोर्ड का बैठक, लेकिन बिना बैठक का ही बोर्ड के पूरे नगर के भार उठाकर सबको माने सस्ती लोकप्रियता का समाचार पत्र में समाचार देना। अब थोड़ा 90 से 2005 के पहले का भी दृश्य को दिमाग पर घुमा कर देखेंगे तो शहरों में धान की रोपनी होती थी और ये जो झील है इसमें सफाई की चर्चा होती थी, लेकिन कोई काम होता नहीं था। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी और अपने आदरणीय राधा मोहन बाबू भारत सरकार के केंद्रीय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने, तो पूरे राज्य के 3 झील, मोतिहारी झील, मुजफ्फरपुर झील और एक दरभंगा झील, 3 झील का प्लान प्रोजेक्ट बनाकर दिल्ली गया था और लेक कंजर्वेशन एक कमेटी स्टेट ने बना। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब विकास यात्रा में आए थे तो हम उनको घुमा कर सब झील दिखाए थे। और उस समय स्टेट गवर्नमेंट जिसमें हम भी मेंबर थे और 2015 में ये कमेटी बनी और उस कमेटी का रिपोर्ट गया, लेकिन लेक कंजर्वेशन जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट था उसका बजट बहुत कम था, मात्र 100 करोड़ का बजट था। तो उसमें 2 झील को काटकर राधा मोहन बाबू प्रयास किए तो एक झील अपना मोती झील मोतिहारी उसमें पास हुआ, जिसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वच्छता अभियान के क्रम में आए और उसमें 26 करोड़ रुपया प्रथम उसका अलॉटमेंट हुआ, जिसका शिलान्यास भी हुआ। एक बाहर की कंपनी टेंडर भी ली, लेकिन वो बाहर की कंपनी जब निविदा ली तो उस समय वो अतिक्रमण हटाने की बात कही। अतिक्रमण नहीं हटने के कारण उसका काम विलम्ब हो गया। तो उस समय राज्य सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय सुरेश शर्मा जी के साथ हम लोगों ने बैठक किया कि भाई काम डिले कर रहा है, तो उसको रिट्रेंच कर दिया गया। उसकी निविदा को राज्य सरकार ने अस्वीकृत किया। फिर वह हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में 2 साल के बाद उसी को हाई कोर्ट ने कहा कि आप अतिक्रमण नहीं हटाए, इसलिए आप अतिक्रमण हटाइए और इसी को निविदा दिया जाता है। तो फिर उसको निविदा जो अभी अपने तारकेश्वर जी हम लोग के माननीय डिप्टी सीएम थे नगर विकास, उन्हीं के समय उसको रिकंसीडर करके निविदा हुआ और वह 2.5 करोड़ का जो मशीन जो अभी मोती झील में चलता है, 2.5 करोड़ का मशीन लाया। और उसमें भारत सरकार ने एक शर्त लगाया था कि हम जितना रुपया दे रहे हैं इसका 60% रुपया स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना है, 40% भारत सरकार देगी। तो उसका 60% जो राशि था, उस राशि के एवज में 20 करोड़ रुपया का जो रोइंग क्लब से एक रोड पास हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने उसका अतिक्रमण साफ कराया और वह रोड पास हुआ, लेकिन राज्य योजना से। लेकिन उसमें राज्य सरकार के पास फंड नहीं था, जिसके कारण उसका ही नहीं हुआ। फिर इधर हम लोग बहुत चढ़ाई किए, विधानसभा में पिछला बार क्वेश्चन भी किए थे। तो उसके जो अपर मुख्य सचिव हैं श्रीमान प्रत्यय अमृत जी, उन्होंने कहा कि हम इसको 4-5 दिन में करा देते हैं। तो फिर उसका नया शेड्यूल से रिकंसीडर रीटेंडर के प्रोसेस हो रहा है, जो हमारे उम्मीद है कि 2-4-10 दिन में भी होगा। और इसी क्रम में एक स्मार्ट सिटी प्लान है। तो जब मोतिहारी स्मार्ट सिटी में आ गया, नगर निगम ही को स्मार्ट सिटी में डालना था। तो जब नगर निगम में आ गया तो इसका सीवरेज का प्लान बना।
तो सीवरेज का प्लान बनाकर यहाँ से गया भारत सरकार में, लगभग 1.5-2 साल पहले गया, लेकिन बीच के कालखंड में लगभग 1 साल तक नगर निगम डिफॉल्ट रहा और कोई भी जब इस पर आचार संहिता लागू हो गया तो कोई भी काम इसका नहीं शुरू हुआ। इधर हाल के दिनों में भारत सरकार की प्रोसेस जो आचार संहिता ख़त्म होने के बाद शुरू हुई है, तो ये सब जो हम लोग जो प्लान बनाए थे, नगर निगम बोर्ड के हम भी मेंबर हैं और हमारे लाल बाबू जी डिप्टी मेयर हैं, तो अब हम लोग तो इसका प्लान बनाए, राधा मोहन बाबू दिल्ली, पटना और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस काम को किया। अभी राज्य सरकार की जो बजट चल रही है तो उसमें 76% बजट की राशि भारत सरकार से आती है, 24% राशि ही राज्य सरकार देती है। लेकिन और एक बिहार के युवराज हैं जो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, कुछ नौकरी तो दिए नहीं। हम लोग के समय जो पास हुआ उसी को दोबारा पर्ची बांट रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ के भी हैं जो काम अभी तो कुछ हुआ नहीं, प्रथम बोर्ड का बैठक भी नहीं हुआ है का बोर्ड का बैठक, लेकिन बिना बैठक का ही बोर्ड के पूरे नगर के भार उठाकर सबको माने सस्ती लोकप्रियता का समाचार पत्र में समाचार देना कि इसको मैं किया। तो मैं भी एक विधायक हूँ, मेरे माननीय सांसद भी यहाँ हैं और ये जो भी राशि आ रही है ये भारत सरकार की, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे सीवरेज प्लांट हो, चाहे मोती झील हो, तो ये सब जो प्लान प्रोजेक्ट जो भारत सरकार की आ रही है, नमामि गंगे योजना जो पटना में शुरू हुआ है, यहाँ भी अब शुरू होने की प्रोसेस में है।